नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कानपुर के रेल बाजार इलाके के सीओडी पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों के 2 साथी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बदमाशों से पुलिस को 2 अवैध असलहे, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। सौरभ, ये पूरी खबर बताइएगा। देखिए, ये पूरा मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। दरअसल 2 संदिग्धों के लखनऊ में गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनका कानपुर कनेक्शन बताया गया था, उसको लेकर के हाई अलर्ट है और जगह जगह पहले एटीएस छापेमारी कर रही थी। अब स्थानीय पुलिस भी उस तार को खंगालने में लगी है, उन लोगों को खंगालने में लगी है। इसी कड़ी में पुलिस संदिग्धों के लिए चेकिंग कर रही थी, तब ये कार दिखाई दी, जिसे रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया तो अंदर से बैठे हुए लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो उसमें 2 लोगों के पैर पे गोली लगी है। इस घटना में 2 लोग जो उसके अन्य साथी थे फरार बताए जा रहे हैं। शाहिद पिच्चा नाम का ये अपराधी है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी इस पे मुकदमे दर्ज है। ये और इसका एक साथी अनस, इन दोनों के पैरों पे गोली लगी है और फिलहाल पुलिस इनके 2 भागे हुए साथियों की तलाश जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द इन दोनों अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर 2 टूक जवाब दिया और न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप भी बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति पर कहा है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग मिशन मोड में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है। एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं ओवैसी के वार पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी 81% चुप नहीं बैठने वाले। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाती है कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है।
या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है? बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे।